वेलकम स्टूडेंट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सॉलिड स्टेट का ऐसा टॉपिक है जिसे समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बोर्ड पे एक्सप्लेन करना और उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप है। आपको इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना अलग से इमेजिन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्लोज पैक्ड लेयर्स 1 डायमेंशन में पढ़ा था और 2 डायमेंशन में पढ़ा था। आज हम 3D क्लोज पैकिंग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल्स की। अब 3D क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे तो वो 2D से ही बनाई जाएगी। तो 2D क्लोज पैकिंग दो तरह की पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, एक पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स इन 2D। अब देखिए, हम 3D में जब जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, तो एक तो चलेंगे अपन फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, यानी कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में थी उससे 3D बनाएंगे, और एक जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स थी उससे हम 3D बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D कैसे जनरेट करते हैं, और ख़ास बात ये होगी कि जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D जनरेट करेंगे तो वो क्रिस्टल लैटिस किस तरह का होगा, और उस क्रिस्टल लैटिस की यूनिट सेल क्या होगी, उस क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, और उस क्रिस्टल लैटिस की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे। ये 4 बातें अपन को ध्यान रखनी है, और कैसे इसमें पहुंचेंगे वो देखना है। बहुत आसान है। अब देखिए, ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D है, और ये ए लेयर, ये ए लेयर, ये ए रो, और ये भी ए रो। तो इस तरह से ये ए पैटर्न था। वहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 2D की वो अलग थी। अब हम 3D में पहुंचेंगे तो आपको करना क्या है कि इनके ऊपर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आपको यहाँ स्फेयर रखने हैं। यहाँ इस तरह से आप इनके ऊपर स्फेयर रखने हैं। तो स्फेयर रखने का एक तरीका क्या होता है कि हम एग्जैक्ट जो स्फेयर है उनके ऊपर स्फेयर रखते जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर ये पूरी लेयर ए टाइप की है, ये ए टाइप की लेयर मान लेते हैं पूरी 2D के अंदर, तो ठीक ऐसे ही एक लेयर लाइए और इसके ऊपर ऐसे रखिए, फिर दूसरी और लाइए, तीसरी और इसके ऊपर रखिए, ऐसे इस तरह से आप लेयर लगाते रहिए। जब इस तरह से आप लेयरिंग करेंगे इनके ऊपर, तो स्फेयर के ऊपर स्फेयर आएंगे, और ये जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस जिसे हम टेक्निकली वॉइड कहते हैं, वो वॉइड ऐसे ही छूटेंगे कंटिन्यूअस। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है 3D की, वो तो बोर्ड पे बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो आपको NCERT की बुक में ये स्ट्रक्चर दे रखा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D लेयर से 3D जो बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। या थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि इनके ऊपर आपको स्पेयर्स रखने हैं, ठीक इनके ऊपर रखने हैं, ये जो स्पेस है वहाँ स्पेयर नहीं आना चाहिए। तब आप जब ऐसा करेंगे तो अब जो 3D स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो कैसा होगा, तो उसका पैटर्न जो होगा, अगर ये पूरी ए लेयर है तो इसके ऊपर ऐसी ही लेयर आएगी तो वो भी ए लेयर होगी, देन नेक्स्ट लेयर भी ए जैसी ही होगी, तो सारी ए टाइप की पैटर्न बनेगी। तो जो पैटर्न बनेगा ए टाइप का पैटर्न बनेगा, और ये पैटर्न ए टाइप का पैटर्न 3D में बनेगा। ठीक है, नेचुरल है। ठीक है, ये ए टाइप का पैटर्न 3D में जनरेट होगा। अब ये जो पैटर्न 3D में जनरेट हुआ है, इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये क्रिस्टल लैटिस किस तरह का होगा, तो ये क्रिस्टल लैटिस होगा क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है कि क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस किससे जनरेट होता है और उसकी जो लेयर का पैटर्न कैसा रहता है। अगर आपसे पूछे ए टाइप का पैटर्न 2D, तो आपको बताना स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D की। अगर आपसे पूछा जाए कि ए टाइप का पैटर्न 3D में, तो आपको बताना है कि ये क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होगा। ये याद रखना है पहला पॉइंट। और क्रिस्टल लैटिस, अब इसमें पूछा जाता है कि अब यदि ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, अच्छा कौन सा क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होगा, तो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस तो 3 तरह के हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या होगा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस होगा तो यूनिट सेल कैसी होगी, तो सिंपल वाली होगी, यानी कि प्रीमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। हमें पता कैसे चला कि ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, जब उसकी यूनिट सेल की स्टडी की और यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल मिली, तभी तो हम कहेंगे ये कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल प्रिमिटिव या सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा, अब सिंपल यूनिट सेल को मैं कई बार बना चुका हूं आपको, कॉर्नर है 8 और हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है। अब आप देखिए कि हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल है, तो अगर आप एक सिंपल यूनिट सेल के पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि हर कॉर्नर को पूरे क्रिस्टल में 6 कॉर्नर कवर करके रखेंगे। इस चीज को सोचिए कैसे, मैं आपको अलग से वीडियो में ये डायग्राम बना के बताऊंगा कि किस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 में देखने को मिलेगा। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाए, मैं यहां लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, यहीं पे ठीक रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी आपको इसकी 52.4%। एक तो आपको ध्यान रखना है पैकिंग एफिशिएंसी, डेरिवेशन करेंगे इसका एग्जैक्टली, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये तो था आपका स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। 2D से 3D में जाते हैं तो कैसे क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होता है, और उसको हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। पैकिंग एफिशिएंसी इस लैटिस की या यूनिट सेल की 52.4% और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करें। मैंने देखा है आप कमेंट नहीं करते हैं। आपको अगर ठीक लग रहा है वीडियो तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि इसमें क्या आपको सुधार करना। तो फीडबैक तो आप जरूर दें कमेंट के थ्रू, ताकि मुझे ये लगता रहे कि इसमें क्या आपको और नया इसमें वीडियो में चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलेंगे 3D में, और वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर 2D से 3D में जाएंगे। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा और मुझे यहां स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स 2D की बनी हुई है। ये थोड़ा इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा इसको समझना, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो राइट डायरेक्शन में तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इमेजिन पावर बढ़ाइए अपना। देखिए, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, ये जो आपके सामने 2D की एक लेयर है वो कैसी है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है, 2D लेयर है। मैंने बताया था कि ये A टाइप की रो है, तो ये देखिए डिफरेंट है इसलिए B टाइप है, ये वापस A टाइप है और ये B टाइप है। A B था, लेकिन अब हमें इस पूरे लेयर को क्या मानना है, A लेयर मानना है, A लेयर मानना, A टाइप लेयर मानना है इसे। ये पूरी A टाइप की लेयर है। अब आप देखिए 3D में जाना है तो कैसे, वही यहाँ पे इस पे रखेंगे इनके ऊपर। तो कैसे रखेंगे, एग्जैक्ट इनके ऊपर रखेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है। जहां मैंने T और O रखा हुआ है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। ये वॉइड्स है एक्चुअली में, ये वॉइड्स यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड्स है। क्यों कहेंगे इनको ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वॉइड्स को समझना, क्योंकि आगे चल के 2 स्पेशल टाइप के वॉइड्स देखने को मिलेंगे, T फॉर टेट्राहेड्रल और O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि T ये बनने वाला है टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड्स आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ट्रायंगुलर वॉइड बहुत आसान है। ट्रायंगुलर वॉइड क्या है, 3 स्पेस को टच करके रखो और उनके बीच में जो ट्रायंगल है और उसके बीच का जो स्पेस है उसे ट्रायंगुलर वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स है आपके सामने। एक तो 2 तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स है, एक में तो जिनका एपेक्स ऊपर है और एक जिनका एपेक्स नीचे है। तो यहाँ पर भी देखिए ये T लिखा हुआ है, जिनका एपेक्स नीचे है वहां मैंने O लिखा। ये O और T लिखने के पीछे भी लॉजिक है, आगे समझ में आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर TO की जगह कुछ और भी सिंबल दे सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो आपने जब ये पूरी A टाइप की 2D लेयर बना रखी है HCP की 2D के अंदर, तो यहाँ पर आपको वॉइड्स नजर आ रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स, और एक ट्रायंगुलर वॉइड्स की रो जिसमें एपेक्स ऊपर है, एक में जिनकी एपेक्स नीचे है, जिनको मैंने T और O से रिप्रेजेंट किया। अब हमें करना क्या है कि इसके ऊपर अपन को सेकंड लेयर चढ़ानी। तो अब हम करें क्या कि यहां पर इसको A लेयर है, ये फर्स्ट लेयर जो है आपकी A टाइप की लेयर, ये A टाइप लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर, प्लेसिंग सेकेंड लेयर
प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, याद रखें इस पॉइंट को, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, ये पहली लेयर है, इसके ऊपर हमें सेकेंड लेयर लगानी है। तो अच्छी पैकिंग कब होगी? आप सभी जानते हो कि अगर इस पे रखते वक्त हम अगर वॉइड्स यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है उसको ढकें, उसके ऊपर इस पे रखें तो अच्छी पैकिंग बनेगी, एफिशिएंट पैकिंग बनेगी। और अगर आपने स्फीयर के ऊपर स्फीयर रख लिया और ये वॉइड्स ऐसे ही रहे तो पैकिंग इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए इफेक्टिव पैकिंग के लिए जब अब सेकेंड लेयर हम चढ़ाने जा रहे हैं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि वो स्पेयर, ये जो स्पेस है वॉइड है, उसके ऊपर रखे जाएंगे। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात, जब आप सेकेंड लेयर के स्पेयर इनके ऊपर लगाओगे तो या तो आप टी को कवर करो या फिर ओ को कवर करो। समझ आ रही है ये चीज? या तो आप टी को कवर करो या ओ को, क्योंकि दोनों पे नहीं रखे जाएंगे। अगर आप टी पे रखते हैं, सपोज आप इनके ऊपर ये स्फीयर रखते हैं, सेकंड लेयर का स्फीयर बना रहा हूं मैं, आप टी पे रख रहे हैं, ये देखिए टी पे रख रहे हैं, फिर आप देखिए टी पे रखिए, ये टी पे रख रहे हैं। अपने आप से ये टी पे जब आएगा तो ये ओ पे नहीं रखा जाएगा। अब आप बताइए कि जब स्पेयर यहां रखा तो क्या यहां रख सकते हो? नहीं रख सकते आप यहां पे, इस पे स्पेयर रखना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसके चारों ओर स्पेयर रखने हैं तो आपको ओ पे नहीं रख सकते, अब आपको अगेन टी पे रखना होगा ऐसे, ठीक है? इस पे आपको रखना है तो इस तरह से रखना होगा टी पे, देखो फिर ओ छूटेगा यहां पे। अगर आप ओ पे रखते हो, हाँ अगर आप ओ पे प्लेसिंग करते हो स्पेयर की तो टी खाली छूटेंगे, ये तो होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो टी को कवर करो या ओ को। सपोज हम टी को कवर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब जब आपने सेकेंड लेयर चढ़ा ली तो सिचुएशन क्या आ जाएगी? पहली जो है वो ए लेयर है, अब दूसरी जो लेयर आई है वो जैसे कि मैंने टी पे रखा है, तो बताओ क्या वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर के ऊपर है? नहीं है, वॉइड में है। इसलिए जो सेकेंड लेयर जो आएगी, ये वाली जो सेकेंड लेयर आ रही है इसके ऊपर, ये सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं है। थोड़े स्फीयर छोटे बन गए हैं साइज में, हालांकि सारे स्फीयर एक ही रेडियस के होने चाहिए। तो ये जो सेकंड लेयर डिफरेंट है तो इसको बोलेंगे बी टाइप की लेयर। एग्जैक्ट ए टाइप की लेयर देन बी टाइप की लेयर। तो ये हो गया आपके अभी ए बी पैटर्न, अभी दो लेयर चढ़ी है तो ए बी, समझ में आया होगा इतना। सेकंड लेयर क्लियर हो चुकी है। अब सेकंड लेयर आप इसके ऊपर पूरे में ऐसे रख लीजिए, ये सेकंड लेयर, ठीक है ना? थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप भी बना पाएंगे, एग्जैक्ट हालांकि बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो यहां पर आपने सेकंड लेयर लगा दी। जब आपने सेकंड लेयर लगाई, अब आप रखेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के बाद जब हम तीसरी लेयर चढ़ाएंगे, अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। कैसे दो ऑप्शन होंगे? कि जब आपने सेकंड लेयर लगाई, ये देखिए यहां पर जब आपने सेकंड लेयर लगाई तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड छूटा नीचे से, अभी भी वो वॉइड ही है, अभी भी वॉइड है। देखो 1 2 और ये 3 स्फीयर नीचे हैं और 1 2 और ये 3 स्फीयर ऊपर है, यानी कि 6 स्फीयर के बीच में अभी भी ये वॉइड बना हुआ है और ये स्पेशल वॉइड है। 6 स्फीयर के बीच में एम्प्टी स्पेस है ये, और इस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ओ लिखा। अगर 3 स्फीयर नीचे है, 3 स्फीयर ऊपर है और उनके बीच में स्पेस है तो वो वॉइड कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं वॉइड का कॉन्सेप्ट अलग से वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और इस स्फीयर के ऊपर यहां देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पैरेलल, यहां देखिए यहां पर स्पेस है, ये खाली स्पेस है, यहां पर भी स्पेस रहेगा। हर फर्स्ट इस लेयर का स्फीयर अपने ऊपर स्पेस छोड़ेगा जब सेकेंड लेयर रख चुके होंगे आप। और ये जो स्पेस है वो कैसा स्पेस है? फिर से देखिए, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। एक्चुअली ये ट्रायंगुलर वॉइड नहीं है, अब ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए एक नया वॉइड और आया, टेट्राहेड्रल। ट्रायंगुलर वॉइड तो होता है कि जब 3 स्फीयर टच करते हैं और बीच का स्पेस
ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन जब 3 स्फीयर के ऊपर चौथा स्फीयर आ जाता है और वो ओपन स्पेस कवर हो जाता है तो अब उस स्पेस को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए 3 स्फीयर नीचे, 3 स्फीयर ऊपर, बीच में जो स्पेस होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 स्फीयर नीचे, 1 स्फीयर उनके ऊपर, तो बीच में 4 स्फीयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पर देखिए ये जो स्पेस है, यहां ये स्पेस, नीचे एक स्फीयर है फर्स्ट लेयर का और सेकंड लेयर के ये 3 स्फीयर है, तो इनके बीच का ये स्फीयर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड ही होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको मैं यहां ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए से। तो अब आपके सामने जब आप थर्ड लेयर चढ़ाने जा रहे हो, समझिए इस चीज को, जब आप थर्ड लेयर चढ़ाने जा रहे हो सेकंड लेयर के ऊपर, तो सेकंड लेयर के ऊपर 2 तरह के वॉइड है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। अपन दोनों ही केस देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक आपके सामने आया था AB टाइप का पैटर्न। अब यहां पर जब आप थर्ड लेयर चढ़ाते हो तो थर्ड लेयर चढ़ाते हो तो एक तो होगा कि आप कवर करें, कवरिंग, ध्यान दें, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा केस क्या बनेगा? फर्स्ट। सेकंड केस क्या बनेगा? थर्ड लेयर चढ़ाने के लिए कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान दें, कवरिंग टीवी या कवरिंग ओवी, थर्ड लेयर चढ़ाते वक्त एबी के ऊपर, ए बी। अब तीसरी लेयर चढ़ा रहे हैं, सपोज कवरिंग टीवी, यानी कि हम ये ए इसको कवर करते हुए अब इस पे रखेंगे, ओ को फिर नहीं रख रहे हैं, ओ को वैसे ही खाली छोड़ रहे हैं। अब हम यहां पर, जब यहां पर आप इस पे रखोगे, अब देखिए पहली ए लेयर, दूसरी डिफरेंट बी लेयर, अब जब तीसरी यहां आप रखोगे, यहां इस पे रखोगे, ठीक है, यहां इस पे रखोगे, तो बताओ तीसरी लेयर के स्पेयर फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट अलाइनमेंट में होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो यहां पर पहली ए लेयर, दूसरी बी लेयर, अब तीसरी लेयर का स्पेयर कैसा होगा? वापस एग्जैक्ट ए जैसा होगा, अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए थर्ड लेयर चढ़ाई तो। अब इसका मतलब ए बी ए, फिर अगेन फिर तो वही बी, फिर ए, फिर बी, तो आपको पैटर्न मिलेगा ए बी टाइप का पैटर्न। 3D बन गया, लेकिन पैटर्न कैसा मिला? ए बी टाइप का पैटर्न 3D में। अगर 3D में एक तो मिला आपको ए बी टाइप का पैटर्न, ठीक है। याद रखना कौन सा क्रिस्टल जनरेट होगा अभी बाद में देखेंगे। यहां पर देखिए, अगर आपने कवरिंग ओवी को कवर किया, ओवी को कवर किया मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आपने अगर कवर किया थर्ड लेयर चढ़ाते वक्त, तो बताइए ये वाला खाली छूटेगा, ये स्पेस ऐसे ही रहेगा। तो आपके सामने अब देखिए पहली लेयर ए, दूसरी लेयर डिफरेंट बी, अब तीसरी लेयर जो आ रही है वो कहां आ रही है? इसके ऊपर आ रही है। तो अब इसके ऊपर आ रही है तो तीसरी लेयर न तो ए पे आ रही है एग्जैक्टली, न बी के स्पेयर पे आ रही है, वो अलग ही टाइप की लेयर बनेगी, न तो ए पे है न बी पे है, तो वो होगी सी टाइप की लेयर। तो ए डिफरेंट लेयर, फिर बी, फिर सी। अब फोर्थ लेयर जो होगी वो ए पे आएगी, तो फोर्थ लेयर वापस कौन सी आएगी? ए, फिर बी, फिर सी। तो यहां ये पैटर्न चलेगा, एबीसी टाइप का पैटर्न, एबीसी टाइप का पैटर्न चलने वाला है। तो आपके सामने 2 तरह के पैटर्न हुए, एबी पैटर्न और एबीसी पैटर्न, है ना। 3 लेयर का आपको ध्यान रखना है। पहली लेयर बहुत आसान थी, दूसरी लेयर बी टाइप की थी। जब आपने बी टाइप की लेयर रख दी तो आपके सामने अब तीसरी लेयर चढ़ाते वक्त 2 ऑप्शन हैं, या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कीजिए या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कीजिए। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो तीसरी लेयर ए के ऊपर आती है, इसलिए वो ए लेयर मानी जाएगी, तो ए बी ए, तो ए बी पैटर्न। अगर पहली ए लेयर, दूसरी बी लेयर और तीसरी लेयर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो पहली ए डिफरेंट, दूसरी बी डिफरेंट और तीसरी सी भी डिफरेंट, न तो वो ए पे आ रही न बी पे आ रही, तो ए बी सी। फिर फोर्थ लेयर जो आएगी वो एग्जैक्टली ए पर आएगी, तो फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर पे, फिफ्थ लेयर जो होगी सेकंड लेयर पे और सिक्स्थ लेयर होगी थर्ड लेयर पे, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ, थर्ड और सिक्स्थ एक जैसी होगी, तो एबीसी पैटर्न चलेगा। अब इन दोनों पैटर्न से कौन से 3D में क्रिस्टल जनरेट हुए हैं वो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक बार आप कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे स्पेस की जरूरत है।
अब देखिए, पहली लेयर ए थी, सेकेंड लेयर बी थी, थर्ड लेयर में दो केस बने। एक बना ए बी पैटर्न, दूसरा बना ए बी सी पैटर्न। ए बी पैटर्न जो बना, इसमें जो क्रिस्टल लैटिस जनरेट हुआ, इसे हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही बना रहे, लेकिन वो 2D था, अब जो हुआ है वो 3D है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैं यहां लिख देता हूं 3D, शॉर्ट में बोलेंगे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो यूनिट सेल होगी वो हेक्सागोनल टाइप की होगी, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखें, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है अपने बोर्ड पर्पज से, लेकिन फिर भी मैं इसको काफ़ी डिटेल कोशिश कराऊंगा कराने की, आप यूनिट सेल को भी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन बाद में। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ये इंपॉर्टेंट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। समझिए कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। देखिए जब फर्स्ट लेयर थी उसमें एक स्पेयर को 6 स्पेयर टच कर रही थी, पहले से जानते हो आप, 6 स्पेयर टच कर रहे थे। फिर जब हम उन ऊपर सेकंड लेयर चढ़ाई तो हमने उस स्पेयर के ऊपर 3 ही टीटी को कवर कर पाए, तो उसके ऊपर 3 और उसके नीचे भी फिर 3 आएंगे। तो एक स्पेयर के चारों और 6 स्पेयर, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कितने हो गए 12, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और पैकिंग एफिशिएंसी, काफी इफेक्टिव पैकिंग एफिशिएंसी होगी यहाँ पर 74%, डिराइव करेंगे इसको, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है फर्स्ट। सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना, क्रिस्टल सिस्टम पता चल गया, हाँ ये वाला। इसकी यूनिट सेल कैसी होगी, HCP टाइप की ही यूनिट सेल होगी, उसको अलग से समझाऊंगा। यहां देखिए अगर आपको ABC पैटर्न मिलता है, यानी पहली लेयर A, दूसरी लेयर डिफरेंट B, तीसरी लेयर फिर डिफरेंट C, और चौथी लेयर A जैसी होगी, पांचवी लेयर B जैसी होगी, और छठवीं लेयर C जैसी होगी, तो ABC पैटर्न चलेगा। तो ABC अगर पैटर्न आपको मिलता है 3D के अंदर, अगर आपको ABC पैटर्न 3D में मिलता है, तो यहां पर जो क्रिस्टल जनरेट होगा वो होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये जो क्लोज पैकिंग है वो कहलाएगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोलेंगे CCP। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहले तो इनके नाम अच्छे से याद कीजिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, अब ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा उसकी जो यूनिट सेल होगी वो कैसी होगी, तो ये क्यूबिक टाइप का है। एक क्यूबिक हमने पहले पढ़ा, सिंपल अभी जनरेट किया था, लेकिन एक बॉडी सेंटर छूटा हुआ है, ठीक है। और तीसरा ये आ रहा आपके सामने, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसकी जो यूनिट सेल होगी, ध्यान दें, इसकी यूनिट सेल कैसी होती है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, यानी कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल जनरेट हो गया आपके सामने। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है CCP। तो जब भी CCP पूछा जाए, CCP क्रिस्टल की बात की जाए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात की जाए, तो उस वक्त आप यूनिट सेल क्या बताओगे, FCC यूनिट सेल बताओगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ पर, याद रखना है। CCP का मतलब उसकी यूनिट सेल कौन सी है, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि हर कॉर्नर पे पार्टिकल और हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल। टोटल पार्टिकल कितने होंगे, 4, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा, बस लेयर अलग है, यहां AB लेयर है, यहां ABC, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहां भी कितना आएगा, 12 ही आएगा, 12, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की सेम पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%। तो भले ही वो HCP आया हो, भले ही CCP आया हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, पैकिंग एफिशिएंसी सेम, इसको डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां बस डिफरेंस किस चीज का है कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D है, इसकी यूनिट सेल HCP टाइप की होगी, इसकी यूनिट सेल FCC टाइप की होगी। इसकी यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होंगे, इसकी यूनिट सेल में 6 पार्टिकल होंगे, ये मैं बाद में और बताऊंगा आपको। तो ये आपके सामने क्रिस्टल जनरेट हुए 3D में 2 प्रकार के
HCP और CCP। अब इसमें एक चीज और, इसमें भी जब सेकंड लेयर हम चढ़ा देते हैं, थर्ड लेयर की जरूरत ही नहीं, तभी हमारे सामने दो प्रकार के वॉइड जनरेट होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है। तो इसमें भी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होते हैं, दोनों में ही टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, और खास बात इनके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है आपको, ये सारा जो होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर किसी क्रिस्टल में पार्टिकल्स का नंबर दे दे तो कितना टीवी बनेगा, कितना ओवी बनेगा, ये भी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आपको मैंने एक बात बताई थी कि कमेंट जरूर करना, आने वाले कुछ दिनों में मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, उसके बारे में भी कमेंट करना। आप फीडबैक दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में मिलेगा आपको।